रेनेट 2026 एग्जाम की कट ऑफ 550 प्लस मार्क्स तो जा ही नहीं सकती। ये बात मैंने आपको अपने पिछले वीडियो के अंदर भी बताई थी और तब ये बात भी बोली थी कि जैसे जैसे एग्जाम को ज्यादा दिन होते जाएंगे लोग हर दिन कट ऑफ को थोड़े 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 मार्क्स करके बढ़ाते जाएंगे। 21 जून को नीट का एग्जाम हुआ था, उस टाइम सबने बोला था पेपर हार्ड है, हो सकता है इसकी कट ऑफ 2025 से भी कम जाए, ये बात भी बोली गई थी। काफी सारे लोगों ने बोला था कि यार हो सकता है 515 या 520 मार्क्स इसकी कट ऑफ रह जाए या फिर 525 से ऊपर तो जा ही नहीं सकती। 21 जून को पेपर हुआ तब सबने ये बोला था, उसके या तो पेपर वाले दिन या फिर उससे अगले दिन तक ये सारी चीजें चल रही थी। उसके बाद में अचानक से क्या हुआ, सबने अगले दिन से थोड़ी 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 करके कट ऑफ बढ़ानी शुरू कर दी। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी यही बात बोली थी कि जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा लोग कट ऑफ को बढ़ाएंगे, 550 560 570 तक कर देंगे। लोग समहाउ इस कट ऑफ को 600 के आसपास ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सब जानते हैं कि जिन स्टूडेंट ने अच्छा पेपर किया है, जिनके मार्क्स 500 प्लस है, वो सारे स्टूडेंट इस चीज को देखकर लगातार डरे हुए रहेंगे। और जब लोग डरे होते हैं ना, वो उनकी वीडियोस ज्यादा देखते हैं, इसलिए वो चीजें ज्यादा करते हैं और वो कट ऑफ को समहाउ 550 555 560 बताने की कोशिश करते हैं, लगातार ये काम कर रहे हैं। और ये लोग कट ऑफ डिसाइड करने वाले कौन होते हैं, आप देख रहे होंगे जितने लोग यूट्यूब पर वीडियोस बना रहे हैं उनमें से मैक्सिमम लोग तो इस एग्जाम से रिलेटेड है ही नहीं। मैक्सिमम जो टीचर जो नीट की कट ऑफ आपके सामने प्रेडिक्ट कर रहे हैं, इन्होंने नीट के एग्जाम का प्रेशर आज तक कभी जीवन में फील किया ही नहीं। ज्यादातर टीचर तो एमएससी के थ्रू आते हैं, है ना। और जो एमबीबीएस वाले स्टूडेंट हैं जो कि नीट की कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहे हैं, उन्होंने नीट का एग्जाम पता है दिया कब होगा, 2025 से पहले दिया होगा, 2022 में 23 में 24 में। उस टाइम तो कट ऑफ रहती ही 600 या फिर उससे ऊपर थी, है ना। आप खुद ये बात समझते होंगे। तो इन्होंने नीट 2025 का और नीट 2026 का हार्डनेस का लेवल जीवन में कभी महसूस किया ही नहीं है, कभी फील किया ही नहीं है। तो ये 25 और 26 को कंपेयर करके आपको क्या बताएंगे कि क्या कट ऑफ रह सकती है, नहीं बता सकते। इनके टाइम में कट ऑफ 600 रहती थी, तो ये सोच रहे हैं कि पिछले साल का एक्सेप्शनल केस था, बाकी इस साल से वापस वही होगा कि हम कट ऑफ को समहाउ 600 के आसपास ले जाते हैं, कट ऑफ 600 के आसपास ही रहेगी। ये इसलिए ना कट ऑफ को लगातार लगातार ज्यादा बता रहे हैं, और इनके पास में कोई भी ऐसा कुछ, वो बोलते हैं ना कि एक मेन इनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि कट ऑफ ज्यादा चली जाएगी, ऐसा इनके पास भी कुछ नहीं। ये बस इतना करते हैं कि यार कट ऑफ 600 के आसपास रहती थी, पिछली बार पेपर में सडन सरप्राइज मिल गया इसलिए कट ऑफ कम चली गई, बाकी वापस कट ऑफ उसी के आसपास रहेगी। बट पेपर का पैटर्न पूरी तरह से चेंज हो चुका है। पिछली बार पेपर अचानक हार्ड आया, बिल्कुल आया, मैं भी मानता हूँ ये बात। इस बार भी अचानक ही हार्ड आया था। नीट से रीनीट के बीच का वो जो फेस था ना, उसको सब लोग भुला चुके हैं कि कैसे स्टूडेंट ने 10 दिन के ब्रेक के बाद में वापस से रीस्टार्ट किया था, कैसे उनकी तैयारी वापस जीरो से शुरू हुई थी, 1 महीने के अंदर उनको आना था, है ना। और मेजरली स्टूडेंट क्या कर रहे थे, नीट 2026 का पेपर इजी था तो इसको भी वो इजी मानते हुए तैयारी कर रहे थे कि हाँ वापस इजी आएगा, कम टाइम है, थोड़ा सा हार्ड रह सकता है, 25 जैसा तो नहीं रहेगा, सब उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे थे। ये सारे के सारे क्राइटेरिया को, इन सब फैक्टर को भूलकर लोग बस कट ऑफ को समूह 600 के आसपास ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सब लोग ना कट ऑफ को 550 के पार बोल रहे हैं। बाकी ना इनके पास भी ऐसा कुछ मेन वो स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है कि ये कट ऑफ को 550 पार बोलते हैं। रीजन ये है कि इसलिए लोग 550 पार कट ऑफ बोल रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में आपको एनालिसिस करके बताया था कि ये कट ऑफ 525 के आसपास ही रहेगी, 5 नंबर इधर उधर हो सकती है, उससे ज्यादा का कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। फर्क लोग क्या कर रहे हैं कि यार 550 प्लस रह सकती है, अगले दिन वही देखना आप, देखो अभी रिजल्ट आएगा ना, तब तक ये लोग 570 प्लस बना देंगे इसी कट ऑफ को, और बना देंगे, देख लेना। जो मेरे वर्ड्स है ना ये एकदम से होने वाले हैं, ये 570 प्लस बता देंगे इसी कट ऑफ को, लगातार बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे। आप देखो जो बड़े बड़े टीचर्स तो बन रहे हैं ना, वो आपके सामने पता है क्या कर रहे थे, पेपर वाले दिन आए, बेटा हो सकता है 525 से कम भी चली जाए। और आज आज देखना आप, कल या फिर परसों, कल या फिर उससे पिछले दिन आपने देखा होगा कि उन्हीं लोगों के वीडियोज आए हैं और उन्हीं लोगों ने उसी कट ऑफ को 550 प्लस माइनस 10 मार्क्स तक बढ़ा दिया है। ऐसे काम कर रहे हैं लोग, है ना। अब उन लोगों ने पेपर वाले दिन पेपर देखा है, उनसे नहीं बना पेपर, बट उन्होंने तो एग्जाम में नहीं दिया ना पेपर, है ना। उन्होंने तो एग्जाम हॉल में बैठकर 3 घंटे 3.25 घंटे पूरा प्रेशर नहीं लिया ना, तो वो लोग बड़ी ही आसानी से उस कट ऑफ को हफ्ते भर बाद, यार क्या पता 20-25 मार्क्स इधर उधर हो जाए। 20-25 मार्क्स में बहुत बड़ा वेरिएशन आ जाता है। जो लोग एक्चुअल में कट ऑफ जानते ही नहीं है ना क्या होती है, वो लोग यहाँ पर कट ऑफ प्रेडिक्शन करने के लिए बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा पिछले साल का पूरा कट ऑफ का सिनेरियो, लास्ट के जो नीट के अंदर, है ना, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के अंदर मेजरली जो सिलेक्शन होते हैं, है ना, पिछले साल वो 27 27,500 रैंक के आसपास हुए थे। इस साल वही 29,500 या फिर 30,000 के आसपास होंगे ना। हाँ, ये जो नीट के अंदर पहले 15,000 स्टूडेंट है ना, उनमें रैंक में होता है कि हाँ एक बढ़िया वाला मार्क्स का गैप रहता है। लास्ट के जो 15,000 स्टूडेंट है ना, वो 12 से 13 मार्क्स के अंदर होते हैं। मतलब पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 525 पिछली बार कट ऑफ थी ना, है ना, तो 537 38 या फिर 540 तक ही जो मेन जो लास्ट के 15,000 स्टूडेंट थे ना, वो उसी रेंज में थे। तो अगर आप कट ऑफ को सीधे सीधे कर रहे हो ना, पहले 525 की बात करी, फिर आपने 550 की बात कर ली, है ना, तो आप लास्ट के जो रैंक के 17 18 19,000 बच्चे हैं ना, आप उनको सीधा सीधा डायरेक्ट आप उनको पैनिक सिचुएशन में ला रहे हो, आप उनको डायरेक्ट टेंशन दे रहे हो। जबकि वो सारे स्टूडेंट पास होने वाले रेंज में, वो सारे स्टूडेंट पास होने वाले रेंज में, आप उन सबको पैनिक
है ना, पैनिक दे रहे हो, उन सबको ट्रॉमा दे रहे हो, उन सबको परेशान कर रहे हो। ये चीज़ें आप कर रहे हो। बार-बार आप अपने कट ऑफ की जो प्रेडिक्शन है उसको आप ज़्यादा बता करके। तो ये जो 550 प्लस वाली बात है ना, ये मुझे पूरी तरह से बकवास लग रही है, इसके पीछे कोई बेस नहीं है। और ये देखो मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। आप खुद एक चीज़ सोचो, एक बच्चा जो कि 550 प्लस ला रहा है ना, हाँ, उसने बहुत मेहनत करी होगी, 500 प्लस वाले ने भी बहुत मेहनत करी होगी। ये पेपर था ही इतना हार्ड कि बायो के अंदर, बायो ईज़ी थी, बायो के अंदर सब मार्क्स ला सकते हैं, मैं मानता हूँ। साढ़े 360 नहीं ला सकते, साढ़े 350 नहीं ला सकते, साढ़े 340 नहीं ला सकते। ये बात मैंने पिछले वीडियो में बोली थी। और जब ईज़ी पेपर होता है ना, बच्चा उसको जल्दी करने में जाता है, जल्दी करने में सिली मिस्टेक्स होती है, ये बात आप सब समझते हो। और 1-1, 2-2, 3-3 क्वेश्चन के अंदर तो आपकी भी हुई होगी। आप सब मानते होंगे ये बात? हाँ, सर मानते हैं ये बात। तो एक एवरेज बच्चा जो नीट के अंदर पास होने वाला है, देखो नीट के अंदर पास होने वाला हर एक बच्चा टॉपर नहीं होता। मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी बोला था। मेजरली स्टूडेंट ज्यादातर जगह पर, ज्यादातर जो हार्ड टॉपिक्स होते हैं वहां पर सरफेस लेवल के नॉलेज पर पास होना चाहते हैं, और होते भी है। ठीक है, ये बातें देखो, ये बातें मैं जो बोल रहा हूँ आप रिलेट भी कर पाएंगे, इसके पीछे एक बेस है। मैं अभी वो रिवील नहीं कर पाऊंगा, रिजल्ट के बाद में रिवील करूंगा। तब आपको पता चल जाएगा कि मैं चीजें इतने रिलेटेबल तरीके से क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, सारी चीजें तब आपको पता चल जाएगी। ठीक है, कई सारे सीक्रेट वहां पर रिवील होंगे। तब आपको पता चल जाएगा कि इतने रिलेटेबल तरीके से ये सारी बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ। मेजरली जो स्टूडेंट पास होंगे ना, उनके नंबर बायो में भी चाहे कितनी ईजी हो जाए 330 के आसपास ही रहेंगे। और ये जो 550 बोल रहे हैं ना, है ना, अगर मैं आपको बताऊं ना 550 का जो सिनेरियो रहेगा ये क्या रहेगा। 550 ना कभी भी 10,000 रैंक का नहीं बोल रहे हैं। इस साल जो बच्चे नीट में पास होंगे उनकी रैंक कितनी रहेगी, जनरल और ओबीसी कैटेगरी की 30,000 रैंक के आसपास रहेगी बिल्कुल सर रहेगी। तो 30,000 स्टूडेंट 30,000वीं रैंक पर जो बच्चा पास होगा ना, 29 या फिर 30,000वीं रैंक पर, उसके जो मार्क्स रहेंगे ये बोल रहे हैं कि वो 550 रहेंगे। इस पेपर में नहीं रह सकते। इस पेपर में रहने के लिए ना, पता है जो सिनेरियो बन सकता है 550 मार्क्स के लिए, जो कि 550 कट ऑफ नहीं जाएगी। अगर आप बोलते हो ना एक बार के लिए मैं आपकी बात मानता हूं, पता है मार्क्स का सिनेरियो क्या रह सकता है। आप बोलना चाह रहे हो कि बायो के अंदर हर बच्चे के 340 है जो पास हो रहा है। हर बच्चे के 340 नहीं हो सकते, ये मार्क्स 330 रहेंगे हर बच्चे के। ठीक है, कईयों के ज्यादा आएंगे यहाँ पर, कईयों के आएंगे, बट सारे पास होने वाले बच्चों के 340 नहीं आएंगे, 330 रहेंगे। समझो बात। ठीक है, एक एवरेज अगर आप निकालो ना पास होने वाले बच्चों का, वो 340 नहीं 330 रहेगा। ये पहली बात मैंने आपको बोली। ठीक है, दूसरी बात केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर आप बोलना चाह रहे हो कि भाई 550 कट ऑफ रहेगी और हर बच्चे के केमिस्ट्री में 120 आ जाएंगे। ये केमिस्ट्री ऐसी थी नहीं कि इसमें पास होने वाला हर बच्चा 120 प्लस मार्क्स कर दे, नहीं कर सकता। ठीक है, तीसरी चीज आप बोलना चाह रहे हो कि फिजिक्स के अंदर ये 340 है, ये 120 है, 460 हो गए, और आप बोल रहे हो कि भाई 90 मार्क्स फिजिक्स के अंदर आ जाएंगे और तभी भाई 550 मार्क्स होंगे, विच इज टोटली रॉन्ग। पता है क्यों? पता है क्यों? अगर आप सही से कट ऑफ का एनालिसिस जानते हो, अगर आप सच में नेट एग्जाम से जुड़े हुए हो, है ना, और अगर आप अपने आप को थोड़ा सा भी समझदार मानते हो, तो आप मेरी एक बात से एग्री करोगे। जिन स्टूडेंट को, है ना, या फिर अगर कोई स्टूडेंट का पेरेंट भी है जो कि नेट एग्जाम को 2021, 22, 23, 24, है ना, इस टाइम से भी ट्रैक कर रहे हैं, उनको एक बात समझ में आएगी। जब कट ऑफ 600 जाती थी ना, तब जो स्टूडेंट बॉर्डर लाइन पे पास होता था ना, मतलब लास्ट रैंक के आसपास पास होता था, उसके उस टाइम फिजिक्स में रहते थे 90 मार्क्स। आप इतने हार्ड पेपर में फिजिक्स में 90 मार्क्स कहां से दिला रहे हो भाई? हाँ, कहां से इतनी शानदार अकल लेकर आ रहे हो आप? समझो यार बात को, थोड़ी तो मतलब रखो, थोड़ी तो आप सोचो। आप स्टूडेंट की मेहनत का अपमान कर रहे हो पूरी तरह से कि अच्छा चाहे कितने हार्ड पेपर हो हर स्टूडेंट 90 लेकर आ जाएगा। कहां से लेकर आ जाएगा? आप खुद चलो एक बात बोलता हूं, अगर आप बोल रहे हो ना हर स्टूडेंट के फिजिक्स में 90 मार्क्स है ना, अगर आप बोल रहे हो ना हर स्टूडेंट के फिजिक्स में 90 मार्क्स आएंगे, जो लास्ट स्टूडेंट भी पास हो रहा है उसके फिजिक्स में 90 मार्क्स आएंगे। इसके लिए पता है क्या रिक्वायर्ड है? उसको 25 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है ना, वो 31-32 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, कुछ उसके गलत भी होंगे, है ना। हाँ। आप बोल रहे हो उसके 25 क्वेश्चन सही होने पड़ेंगे। इस पेपर के अंदर 25 क्वेश्चन आप मेरे को दिखा दो जो लास्ट पास होने वाले स्टूडेंट के भी सही है ही नहीं, है ही नहीं, नहीं है। समझो बात को, ये समझने वाली बात होती है। इतने है ही नहीं, आप दिखा दो मेरे को। आप झूठी मोटी हार्ड क्वेश्चन को इजी दिखाने की कोशिश कर दोगे अगर आप ये प्रूव करने पे आगे, तो बाकी होंगे ही नहीं। मैंने पिछली वीडियो में बोला था 20 क्वेश्चन ऐसे नहीं है यार, आप 25 लेकर आ रहे हो, आप हर स्टूडेंट को 90 दिला रहे हो फिजिक्स में, पॉसिबल ही नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में बोला था ये जो एवरेज स्कोर है ना, ये 70 मार्क्स रहेगा। बेस्ट एनालिसिस पूरा करके बताया था पिछले वीडियो में आपको, जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं, मेजरली लोगों ने वैसे देख लिया होगा, है ना। हाँ। और ये जो केमिस्ट्री मार्क्स है ना, ये 110 के आसपास रहेंगे। अब आप बोलोगे सर इन सब के बेसिस पर तो 510 आ रही है, वहां पर भी मैंने आपको बोला था कि एक चीज जो पॉसिबल है वो ये हो सकती है कि तीनों के अंदर ये केस ना होकर तीनों में से किसी ना किसी एक सब्जेक्ट के अंदर 10 मार्क्स थोड़े से बढ़ जाए, या फिर कोई दो सब्जेक्ट में 5-5 मार्क्स मैनेज हो जाए। ठीक है, तो हम ये चीज कर सकते हैं कि कोई स्टूडेंट मान लो, है ना, पेपर में 15 मिनट एक्स्ट्रा थे, हम उसका थोड़ा सा बेनिफिट लेते हुए ये चीज कर सकते हैं कि मान लो फिजिक्स के अंदर यहाँ पर 75 आ गए, केमिस्ट्री में 115 आ गए, या फिर फिजिक्स में 70 ही है, केमिस्ट्री में 120 हो गए। ठीक है, सबके तो नहीं हो सकते, बट अलग अलग कॉम्बिनेशन तो बनते हैं बच्चों के, कि किसी के फिजिक्स में 70 ही है, केमिस्ट्री में 120 बन गए, यहाँ पे 335 बन गए और 525 हो गए, या फिर 520 हो गए, है ना। या फिर क्या हुआ, इन दोनों के अंदर ये मार्क्स है क्योंकि हार्ड थे, किसी बच्चे के यहाँ पर जो है बायो के अंदर वो 340 बन गए। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन इस तरह से बनते हैं, बट जो एवरेज स्कोर निकलेगा ना वो 520-25 के आसपास ही रहेगा। इसी बेसिस पर मैंने आपको बोला था कि कट ऑफ 525 के आसपास रह सकती है, प्लस माइनस 5 के आसपास। आप ये तो कर ही सकते हो ना, इतना तो ले सकते हो, बिकॉज एंड जो रिजल्ट डिसाइडर है वो ना मैं हूँ ना आप हो, और ना ही इतने सारे लोग जो कुछ भी बकवास कर रहे हैं ना 550 की, ये लोग भी नहीं है।
इतनी बात आप भी जानते हो, है ना, सब समझते होंगे इतनी बात। तो अल्टीमेट बात पता है क्या है? एग्जाम की हार्डनेस को जो समझ सकता है, जो फील कर सकता है, वो आपको यही बोलेगा कि कट ऑफ विल बी अराउंड दिस, नॉट दिस। ये बकवास है और ये जेन्युइन है और यही चीजें सही दिख रही है। और मैंने पिछले वीडियो में बोला था, अगर फेयर एग्जाम हुआ है, प्री एग्जामिनेशन के टाइम भी कोई गड़बड़ नहीं हुई थी और पोस्ट एग्जामिनेशन भी अगर सब कुछ सही चल रहा है, तो चीजें आपको इसके अराउंड दिखेगी, ना कि इसके अराउंड दिखेगी। अगर इसके अराउंड दिखती है तो मुझे नहीं लगता कि इसके अराउंड दिखेगी। बहुत कम चांसेस है यार, गड़बड़ नहीं हो सकती कोई भी कि कट ऑफ इसके आसपास चली जाएगी। कट ऑफ इसके आसपास रहनी चाहिए। यही चीज़ें आपको, और आप खुद यार सुनो, अगर आप इस एग्जाम से जुड़े हुए हो, है ना, अगर आप एक स्टूडेंट हो जिसने एग्जाम दिया है, जिसने बढ़िया तैयारी करी है, मैं बोलूंगा इस पेपर में जिसके 500 प्लस मार्क्स है उसका एक बढ़िया नॉलेज है ना, वो पास होने वाले रेंज के आसपास है। क्योंकि 2-4 क्वेश्चन के अंदर सिली मिस्टेक हो जाती है, और सिली मिस्टेक का तो यार क्या कहें, मतलब उसका बहुत अफसोस रहता है कि यार सिली मिस्टेक कॉस्ट यू कंप्लीट ईयर, है ना, पूरा साल लग जाता है सिली मिस्टेक अगर 3-4 क्वेश्चन में हो जाए उसके चक्कर में। ये बातें मैं पेपर के बाद में एक बार रिजल्ट आ जाए, सॉरी पेपर तो हो गया, रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट के बाद में रिवील करूंगा कि सिली मिस्टेक का अफसोस कितना बड़ा होता है। बहुत बड़ा होता है सिली मिस्टेक का अफसोस, ये आपको पूरा का पूरा एक साल कॉस्ट करता है। मैं ये बोलूंगा जिस बच्चे के 500 मार्क्स है ना, और ये पेपर ऐसा था कि ऐसा तो कोई एक भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसकी एक के अंदर भी सिली मिस्टेक ना हुई हो। हर एक स्टूडेंट के कहीं ना कहीं पर तो इस पेपर में सिली मिस्टेक्स हुई होगी, क्योंकि पेपर की सेटिंग इतनी जबरदस्त तरीके से करी गई थी, इतनी खतरनाक तरीके से करी गई थी। और एक चीज़ याद रखो, ये जो लोग कट ऑफ पर बकवास कर रहे हैं ना, इनको करने दो, अब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, जब तक फाइनल रिजल्ट डिसाइड नहीं होता। क्यों बात ये है, एनटीए ने तो बोला नहीं है कि भाई हमने कट ऑफ इतनी रख दी है, हाँ? क्यों परेशान हो रहे हो, है ना। और एनटीए को भी हम इस बात पर गाली नहीं दे सकते जब तक रिजल्ट नहीं आ सकता, है ना। तो एनटीए को तो कुछ बोलना नहीं है। ये जो लोग बकवास में कुछ भी कट ऑफ को 560 70 80 कर रहे हैं, इन लोगों को आप बोलो जो बोलना है। और बाकी मैं तो एक बात बोलूंगा, देखो आपने एग्जाम के टाइम भी टेंशन लिया, बहुत टेंशन लिया, रेनेट के टाइम पे बहुत टेंशन लिए, अब एग्जाम हो चुका है, ये ब्रेक का टाइम है, इस टाइम आप इंजॉय करो। कोई मूवी आपको देखनी है, कोई मूवी आपको अच्छी लगती है, लॉन्ग टाइप से आप सोच रहे हो कि हाँ एग्जाम के बाद में जब रिलैक्स करूंगा तब ये मूवी देखूंगा, और अभी आप डर में जी रहे हो, इतने परेशान हो, ये मत करो। खुश रहना सीखो, खुश रहना, और आपकी हेल्थ ये सबसे जरूरी है। ये चीजें जरूरी नहीं है, आपका सही रहना, खुश रहना, हेल्दी रहना, ये चीज सबसे जरूरी होती है। ये चीजें जरूरी नहीं है, इन सब की टेंशन लोगे, देखो अल्टीमेटली वही होगा जो किस्मत में लिखा है, जो होना है, ठीक है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम बस जेन्युइन बात कर सकते हैं कि क्या चीज़ रहनी चाहिए, जो देखो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद में अगर आप दूसरे लोगों को देखोगे, वो वापस वही बकवास करेंगे, वापस आप टेंशन में जाओगे, इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। फाइनल चीज़ मैंने आपको बता दी है कि इफ एवरीथिंग इज गुड, चीज़ें इसके आसपास रहेगी। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। डर का इतना लोगों ने माहौल बना दिया ना कि मुझे वापस आके ये बताना पड़ रहा है कि यार 550 तो नहीं जाएगी, बिल्कुल भी नहीं जाएगी, है ना? क्योंकि अब हर आदमी लगभग 50 की बातें करने लग गए हैं। कहाँ से कर रहे हो यार? आप क्या बार-बार नया एग्ज़ाम करा रहे हो क्या? एग्ज़ाम 21 जून को हुआ था, तब सबने ये बात बोली थी कि कट ऑफ विल बी दिस, नॉट दिस, और आज सब के सब इसको यहाँ पे ले जा चुके हैं, इससे भी बियॉन्ड जा चुके हैं, है ना? तो इन सब लोगों की बकवास में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुश रहो, मस्त रहो अपने, ठीक है? एन्जॉय करो, मैं बोल रहा हूँ ना, जब तक रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तब तक एन्जॉय करो, ठीक है? किसी ना किसी पर्सन की यार बात माननी चाहिए, ठीक है? मैं यहाँ पे एकदम पूरी देखो समझदारी भरी बात कर रहा हूँ, सारी चीज़ें, सारे एनालिसिस आपके सामने किया है, ऐसा नहीं है कि हम हवा में कुछ भी बात कर रहे हैं। तो अब हमारे हाथ में एक ही चीज़ है कि हम यहाँ से खुश रह सकते हैं। रिज़ल्ट जब तक आ रहा है, उसकी बातों को हम इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना डरेंगे, लोगों को डराने की कोशिश करेंगे।